पहला क्वेश्चन है, टीनिया सजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या अनुपस्थित होता है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टीनिया सजिनेटा टीनिया सोलियम से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें अनुपस्थित है। क्या आंसर होगा इसका? पहला, तुंडक अनुपस्थित होता है। आपको बता दें कि टीनिया सजिनेटा तथा टीनिया सोलियम दोनों ही मनुष्य की आंत के परजीवी होते हैं। ये दोनों ही जो फीता कृमि हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? मनुष्य के आंत के परजीवी होते हैं। इनमें शरीर 3 भागों में बटा होता है। इनका शरीर कैसे? 3 भागों में बटा। स्कोलेक्स, ग्रीवा, स्ट्रोबिला, 3 भागों में बटा। कौन कौन सा? स्कोलेक्स, ग्रीवा, स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स भाग में तुंडक, चूसक तथा हुक पाए जाते हैं। जो टीनिया सोलियम होती है फीता कृमि, इसमें क्या होता है? स्कोलेक्स जो भाग होता है उस भाग में तुंडक, चूसक और हुक पाए जाते हैं। लेकिन जो टीनिया सजिनेटा है, टीनिया सजिनेटा में तुंडक या रोस्टेलम तथा हुक नहीं होते हैं, यानी इसमें तुंडक नहीं पाया जाता है और हुक भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है? आंसर बताना है, कौन सा फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, हेक्साकैंथ एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। बता दें कि फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ण इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? यकृत पर्ण भी कहते हैं। यह एक प्रकार का परजीवी होता है और इसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटासरकेरिया। 5 लार्वा अवस्थाएं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया और मेटासरकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। यकृत कृमि जो होती है, इसका स्वतंत्र रूप से जो तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा होता है उसे क्या कहा जाता है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, मिरेसेडियम कहा जाता है। मिरेसेडियम। बता दें कि यकृत कृमि को अंग्रेजी में लीवर फ्लूक कहते हैं। लीवर फ्लूक। और ये भेड़ तथा अन्य मवेशियों जैसे बकरी, सुअर इत्यादि की यकृत की वाहिकाओं में पाया जाता है, यानी आदि के लीवर में पाया जाता है। लीवर फ्लूक भेड़ में, अन्य मवेशियों जैसे बकरी है, सुअर है आदि के लीवर में पाया जाता है और इसके जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मैंने जो अभी बताया था, मिरेसेडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया, सरकेरिया, मेटासरकेरिया, ये सब अवस्थाएं इसके जीवन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फीता कृमि होता है। सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर सही होगा सी, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस सबसे छोटा फीता कृमि होता है। दिए गए विकल्पों में इकाइनोकोकस जो है वो सबसे छोटा फीता कृमि है और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 3 से 6 मिमी तक होती है और इसकी प्राथमिक पोषक जो होता है वो कुत्ता होता है। इसका प्राथमिक पोषक क्या है? कुत्ता होता है और मानव को भी ये प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है, यानी ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? श्वसन से, उत्सर्जन से, पोषण से, पाचन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? आंसर होगा बी, उत्सर्जन से, यानी ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन से संबंधित हैं। और पूछा जाए कि किस संघ में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ में या इन संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये एक्सक्रीशन या उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में एक बड़ी सी गुहा होती है, बड़ी सी कैविटी होती है और इसमें फ्लैजिला के एक सिरे आपस में मिल जाते हैं और उनकी गति में ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है। क्योंकि वो फ्लैजिला गति करते हैं इसलिए लगती है कि ज्वाला जल रही है, इसीलिए इनको ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, घुमाकर पूछा गया है टीजीटी 2011 में, और वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2013 में। मैंने बताया था कि टीजीटी और पीजीटी में क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो देखिए ज्वाला कोशिकाएं किससे संबंधित होंगी? सी, उत्सर्जन से संबंधित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाला कोशिका संबंधित है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, टीजीटी 2009 में ये पूछा गया था। ज्वाला कोशिका संबंधित है, किससे संबंधित होगी? तो ऑप्शन होगा पहला, उत्सर्जन तंत्र से ज्वाला कोशिका संबंधित हैं। और फिर नेक्स्ट है ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कितनी बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ज्वाला कोशिकाएं किससे होंगी? बी आंसर सही होगा इसका, उत्सर्जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोमा में गायनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। सिस्टोमा के अंदर जो गायनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है वो किस लिए होती है? आंसर होगा इसका पहला, नर में मादा को पकड़ने के लिए गायनकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। आपको बता दें कि जो सिस्टोमा है इसको रुधिर फ्लूक कहा जाता है, अंग्रेजी में ब्लड फ्लूक के नाम से इसको जाना जाता है सिस्टोमा को। और यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उनमें परजीवी होता है। यदि आप लोग रुधिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में सभी वीडियोस रुधिर पर अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टोमा को सामान्यतः कहते हैं। देखिए पूछा गया प्रश्न, सिस्टोमा को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका होगा सी, रुधिर फ्लूक कहा जाता है या ब्लड फ्लूक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? ऐसी कौन सी लार्वा अवस्था है जो सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं पाई जाती है? आंसर होगा इसका पहला, रेडिया अवस्था सिस्टोमा के जीवन चक्र में नहीं पाई जाती है। आपको बता दें कि प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, और उन सभी लार्वा अवस्थाओं के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कौन कौन से थी। स्पोरोसिस्ट थी, रेडिया थी, सर्केरिया थी, मेटा सर्केरिया थी, और उसके पहले क्या थी? मेरिसीडियम थी। तो सब लार्वा की अवस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। इनमें से किसमें पूर्ण रूप से पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है? आंसर सही होगा सी, सिस्टोट्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, यानी कह लीजिए कि इसमें अनुपस्थित होता है। और इस वर्ग के सभी जंतु अंतः परजीवी होते हैं, यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के जितने भी जंतु होते हैं ये सभी अंतः परजीवी होते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं। इन्हें सामान्यतः टेप वर्म या फीता कृमि के नाम से भी जाना जाता है, और ये जंतु अपनी देह भित्ति के द्वारा पोषण से पचा हुआ तरल भोजन अवशोषित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? ऐसा कौन सा वर्ग है जंतुओं का जिसमें आहार नाल नहीं पाई जाती है? तो आंसर होगा इसका बी, सिस्टोडा। सिस्टोडा में आहार नाल नहीं पाई जाती है या एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। बता दें कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु कशेरुकी के अंतः परजीवी होते हैं, यानी जंतु कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स होते हैं और ये अंतः परजीवी होते हैं। मैंने अभी बताया था। इनमें आहार नाल अनुपस्थित होती है या नहीं होती है। सामान्यतः इन्हें टेप वर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हें सामान्य रूप से क्या कहते हैं? टेप वर्म भी कहते हैं। जैसे टेप वर्म में कौन सा? टीनिया मान लीजिए, टीनिया टेप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। किसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर सही होगा बी, टीनिया में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। ये एक प्रकार का टेप वर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिन्थीस का लक्षण है? कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थीस का लक्षण है बताना है। आंसर होगा इसका बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक प्रमुख लक्षण होता है। आपको बता दें कि ट्रिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में त्रिस्तरीय कहा जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक को क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय कहते हैं, क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल स्तर कौन कौन से? एक्टोडर्म, मीसोडर्म तथा एंडोडर्म पाए जाते हैं। इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि 3 जर्मिनल स्तर पाए जाते हैं। यह त्रिस्तरीय होता है ये, और इनमें मेटामेरिक खंडन और अरीय सम्मिति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल
किसके द्वारा टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, देह भित्ति के द्वारा टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है, या कह लीजिए कि देह भित्ति के द्वारा तरल भोजन अवशोषित करता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। बता दें कि टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, और इसमें आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, एब्सेंस होती है, नहीं होती है। अतः मुख नहीं पाया जाता है। जब आहार नाल नहीं तो मुख का कोई कार्य ही नहीं है। यह अपना भोजन पोषद या होस्ट की आंत की देहभित्ति के द्वारा अवशोषित कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, और चूसक इसे पोषद की आंत से चिपकाने में सहायता करता है। जो चूसक मुख होता है, शकर होता है, उसी से चिपकाता है आंतों में अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है? आंसर होगा पहला, एपोलाइसिस कहलाता है। एपोलाइसिस। आपको बता दें कि टीनिया का शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला हेड या शीर्ष कहा जाता है, दूसरा ग्रीवा या नेक कहा जाता है, और तीसरा स्ट्रोबिला होता है। स्ट्रोबिला में 800 से 1000 तक खंड पाए जाते हैं। जो स्ट्रोबिला होता है उसमें लगभग में 800 से लेकर के 1000 तक खंड होते हैं, और इन खंडों को प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड्स। और अंतिम छोर के लगभग 150 से 300 प्रोग्लॉटिड्स को ग्रेविड कहा जाता है। ग्रेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुदा किस में अनुपस्थित होती है? यानी किस में गुदा नहीं होती है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर बताना है, गुदा किस में अनुपस्थित होती है? आंसर सही होगा डी, चपटे कृमि में गुदा अनुपस्थित होती है। चपटा कृमि यानी फ्लैट वार्म कहा जाता है, और ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के प्राणियों को कहा जाता है। चपटा कृमि किसको कहते हैं? संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस के जितने भी प्राणी होते हैं इनको चपटा कृमि कहा जाता है, या फीता कृमि कहा जाता है। फीते जैसे होते हैं, चपटे जैसे होते हैं। इनमें आहार नाल या तो अपूर्ण होता है या अनुपस्थित होता है, यानी पूर्ण रूप से बना नहीं होता है, या फिर अनुपस्थित होता ही नहीं है, और इनमें गुदा भी अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ हिपैटिका या यकृत प्रणाभ के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। एफ हेपेटिका के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक कौन होता है? आंसर सही होगा बी, घोंघा होता है। घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्वी सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। प्राणी जगत का पहला ऐसा कौन सा संघ है जो द्विपार्श्वी सममित दिखाता है? आंसर होगा डी, प्लेटीहेल्मिन्थीस। आपको बता दें, बाकी विकल्पों में से सभी संघों के अधिकांश जंतुओं में मूल रूप से द्विपार्श्वी सममित पाई जाती है, लेकिन जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ प्राणी जगत का पहला ऐसा संघ है जिसके जंतुओं में द्विपार्श्वी सममित दिखाई देती है, और इनमें निम्न स्तर के जंतुओं में यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोचन क्रिया होती है। प्रमोचन क्रिया। आंसर होगा सी, अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना प्रमोचन क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपटे कृमियों में अंगों के बीच उपस्थित मीसोडर्मी ऊतक कहलाते हैं। जो चपटे कृमि हैं इनके अंगों के बीच जो मीसोडर्म ऊतक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर होगा पहला, पैरेन्काइमा कहा जाता है। बता दें कि चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मीसोडर्म ऊतक भरा होता है, तरल, जिसे पैरेन्काइमा या मीसेनकाइमा कहा जाता है, और यह एक द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है और अंगों को अपने स्थान पर स्थिर भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर कृमि पाया जाता है। ब्लैडर कृमि किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सुअर या गाय की मांसपेशियों में ब्लैडर कृमि पाया जाता है। आपको बता दें कि जो अधकच्चे मांस खाते हैं ऐसे मनुष्यों को ये संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर वर्म डिंभक है। ब्लैडर वर्म डिंभक है किसका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर सही होगा सी, टीनिया का ब्लैडर वर्म डिंभक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैडर वर्म लार्वा है किसका? तो टेप वर्म का। टेप वर्म का ब्लैडर वर्म लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आस्मोट्रॉफी पाई जाती है। आस्मोट्रॉफी किस में पाई जाती है? आंसर सही होगा डी, टीनिया में आस्मोट्रॉफी पाई जाती है। आपको बता दें कि टीनिया एक परजीवी होता है जो आंतों में रहता है और इसके चारों ओर द्रवीय माध्यम होता है। इसके द्वारा द्रवीय माध्यम तथा अपने शरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने को आस्मोट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। एलोजेनेसिस पीढ़ी एकांतरण है, ये किस में पाया जाता है? आंसर होगा बी, यकृत फ्लूक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? त्रिस्तरीय जंतु का नाम बताना है। आंसर होगा ये सभी, यानी हिरुडिनेरिया, एस्केरिस और टीनिया सोलियम, ये सभी त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जननिक स्तर बनते हैं या 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, उन्हें त्रिस्तरीय जंतु कहा जाता है। त्रिस्तरीय जंतु किसे कहेंगे? जिसमें 3 जननिक स्तर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है? आंतरिक परजीवी कौन नहीं है? आंसर होगा सी, टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है। बता दें कि टर्बिलेरिया, सिस्टोडा तथा ट्रिमेटोडा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग हैं। ये किसके वर्ग हैं? संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग हैं। और वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु अंतः परजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य तथा अंतः दोनों होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य मुख्यतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं।